Hello students, I hope all of you will be very fine. It's students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester, and students, today our the most important topic is Simpson's 3/8 rule. स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस BCA थर्ड सेमेस्टर में सिम्पसन्स 1/3 रूल पढ़ा, यानी सिम्पसन 1/3। और स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में हमने जो है सिम्पसन्स 3/8 रूल आज जो है हम पढ़ेंगे ये क्या होता है और हम इसको जो है अपने न्यूमेरिकल पर कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। इससे पहले स्टूडेंट जो है हमने सिम्पसन्स जो है 1/3 जो हमने रूल हमने पढ़ा और उसके बेस पर हमने जो है स्टूडेंट 2 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिम्पसन्स 3/8 रूल। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले स्टूडेंट हम इसको फार्मूला को हम जो है समझ लेते हैं कि फार्मूला इसका क्या है और हम इसको कैसे जो है अपने न्यूमेरिकल पर हम इसको अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम जो है अपने फार्मूले को समझते हैं। फार्मूले को हम जो है समझेंगे ताकि हमें एग्ज़ाम में याद रहे, ताकि हम इसको अच्छे से कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं सिम्पसन 3/8 रूल। देखिए स्टूडेंट, ये है हमारा आपका ये फार्मूला होता है x0 प्लस nh fx dx is equal to 3h/8 y0 plus yn plus 3 y1 y2 y4 y5 plus and so on yn minus 2 plus yn minus 1 plus 2 y3 plus y6 plus plus yn minus। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट, हमारा फॉर्मूला है ये हमारा जो है वो मैं स्टूडेंट एक बार देख लेता हूँ कि आपको पूरा बोर्ड पर फॉर्मूला शो हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आपको जो है पूरा फॉर्मूला बोर्ड पर शो हो रहा है। इसको स्टूडेंट जरा देखिए, ये हमारा x0 2x0 प्लस nh fx dx इज इक्वल टू 3/3h/8, क्योंकि इसका नाम है सिम्पसन्स 3/8 रूल। इसीलिए क्या हो गया 3/8 यानी 3h/8 और ब्रैकेट में फिर हमने y0 प्लस yn प्लस 3 y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5। अब देखो स्टूडेंट, इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ तो स्टूडेंट हो गया कि मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, जैसे जो अभी हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने इससे पहले हालांकि स्टूडेंट सिम्पसन्स 1/3 हम पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को पता है कि y0 yn का क्या मतलब है, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। लेकिन जो आपका जो 3 है इसके मल्टीपल में स्टूडेंट क्या आएगा आपका, वो आपका y1 y2 y4 y5 आएगा। इस टर्म्स में कहीं भी स्टूडेंट y3 नहीं है। क्या नहीं है? y3 आपका 3 के मल्टीपल में नहीं है। क्या है? y1 है, y2 है, y4 है और y5 है, प्लस प्लस n-1 प्लस प्लस n-2 प्लस n-1 प्लस फिर क्या है बाकी की जो टर्म्स है y3 y6 y9, यानी कि हमारा y3 y6 y9 y12 y15, ये जो टर्म्स है वो हमारे 2 के मल्टीपल में आएंगे। कहना मतलब ये है कि 3 के मल्टीपल में जो है और जिसको हम जिन टर्म्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें हम जो है हम 3 6 9 12 ये वाले टर्म्स नहीं लेंगे, उसको हम यहाँ लेंगे y3 y6। ठीक है स्टूडेंट, ये इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सही समझने वाली बात है कि पहले हमारे शुरू में y0 yn टर्म्स आएंगे, बाद में 3 के मल्टीपल में आपका y1 y2 y4 y5 आएगा, इसमें y3 नहीं आएगा, और 2 के मल्टीपल में यानी +2 में जो आपके टर्म्स आएंगे वो y3 y6 y9, यानी कि 3 करके आपके अगले जो है वो ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है फॉर्मूला, उसको समझने का तरीका। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब स्टूडेंट इस फॉर्मूले के बेस पे जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब देखिए जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन हमें गिवन है, देखिए
क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट 0 to 1 dx upon 1 plus x square using Simpson three by eight rule taking 3/8 rule taking h is equal to 1/6। ठीक है स्टूडेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट जो है वो चीज हमने यहाँ पे अभी देखी। अब देखो स्टूडेंट, आपको ये गिवन है, क्या है मतलब यानी evaluate 0 to 1 dx upon 1 plus x square using Simpson's 3/8 rule taking h is equal to 1/6। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो h upon 1/6 इसका स्टूडेंट क्या मतलब है कि जो आपका इंटरवल है, अगर स्टूडेंट इससे पहले अगर आपने सिम्पसन्स 1/3 पढ़ा होगा तो ये भी स्टूडेंट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें केवल अंतर इतना है कि जो फार्मूला सिम्पसन्स 1/3 में अलग है, इसमें अलग है, बाकी सारी चीज़ें करने की वही है जैसे हमने सिम्पसन्स 1/3 में हमने सीखी और करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए ये जो हमारा h है इसका स्टूडेंट क्या होता है, मीन्स इसका मीन्स ये होता है कि जो हमारे इंटरवल की जो विड्थ है वो क्या है 1/6 है, और हमारा इंटरवल जो है उसकी रेंज क्या है, उसकी रेंज है 0 to 1। ठीक है, देखिए थोड़ा सा कोशिश करें, यहाँ से देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, ये हमारा हो गया x, तो ये हमारा, अब देखिए हमारा जो इंटरवल है वो स्टूडेंट हमारा क्या होगा 0 से 1 के बीच में। ठीक है, 0 से 1 के बीच में हमारा हो गया इंटरवल, और सर पहला, अब तो पहला ये 0 तो देखा 0 से 1 तो 0 से 1। अब इसके बीच में इसकी एक इंटरवल की विड्थ कितनी है, वो 1/6 है, तो पहला तो हमारा हो गया 0, तो अगला कितना हो जाएगा 1/6। अब 1/6 में स्टूडेंट फिर हम 1/6 को हम ऐड करेंगे, तो स्टूडेंट ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट्स समझने वाली है कि हम जो है इसको हम कैसे लेंगे। हाँ, तो 1/6 में फिर हम 1/6 जोड़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2/6, अगला हमारा हो जाएगा 3/6, ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा 4/6, फिर हमारा हो जाएगा 5/6, और फिर हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, कहने मतलब क्या है स्टूडेंट, ये हमारा हो गया x, यानी कि इसमें जो इंटरवल की जो विड्थ थी वो 1/6 की विड्थ थी, यानी जो हमारा इंटरवल है वो 0 से 1 के बीच में आपका लाइक कर रहा है 0 से लेकर 1, ये हो गया। अब यदि कितनी 1/6 है तो 1/6, फिर 1/6 में फिर हमने 1/6 जोड़ा 2/6, फिर 2/6 में फिर हमने 1/6 जोड़ा 3/6, फिर 3/6 में फिर हमने 1/6 जोड़ा तो 4/6, फिर 4/6 में फिर हमने 1/6 जोड़ा तो 5/6। ठीक है, इसमें इन सबको हम जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद फिर हमारा जो fx है वो हम कैसे निकालेंगे कि जो हमारा फंक्शन जो गिवन है, ये हमारा जो फंक्शन है dx और x का, यहाँ पे x के लिए क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, फिर इस वैल्यू के लिए 1/6 के लिए x के 1/6 पुट करेंगे, इसके लिए फिर 1/6 यानी कि यहाँ पे x के लिए 2/6 पुट करेंगे, ऐसे ही 3/6 पुट करेंगे, ऐसे ही 4/6 पुट करेंगे, ऐसे ही 5/6 पुट करेंगे, और ऐसे ही 1 पुट करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले यानी x की वैल्यू है 0 पर फंक्शन की, इस फंक्शन की वैल्यू क्या है x की जगह क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, यानी 1/1 + 0 यानी 1/1। स्टूडेंट ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0 पे कितना है हमारा 1। अगला क्या है 1/6 है, यानी 1/1 + 1/6 1/6 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 36/37। ठीक है, ऐसा ही फिर सेकंड 2/6 रखेंगे x स्क्वायर की जगह, तो हमारा हो जाएगा 4 जो है ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे मतलब x स्क्वायर की जगह 2/6 रखेंगे तो 4/36, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा 9/10। ऐसे ही 3/6 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4/5, ये हमारा आ जाएगा 9/13, और ये हमारा आ जाएगा 36/61, और ये आएगा 1। कहने मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि हमने 0 x पुट करा तो ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे इस फंक्शन में x स्क्वायर की जगह 1/6 पुट करा तो ये वैल्यू आ गई, फिर हमने इसमें x की जगह 2/6 पुट करा तो ये वैल्यू आ गई, फिर 3/6 पुट करा x स्क्वायर में, मतलब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पे ये
वैल्यूज हमारी आई हैं। कहना मतलब कि x के जो रेस्पेक्ट में सारी वैल्यूज हैं वो हमने फंक्शन में x की जगह हमने पुट करी, उसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे हमने वैल्यू हमने ये लिख ली। अब इन्हीं वैल्यूज को हम जो है यूज करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पहले इसका लिख लो, ये हमारा y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है, ये y5 है और ये y6 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हमारे पास फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये एक बार मैं देख लेता हूँ स्टूडेंट, आपको पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पूरा जो है बोर्ड पर आपको क्वेश्चन आ रहा है नज़र। चलिए तो स्टूडेंट अब हम इसका जो है सोल्यूशन हम जो है देख लेते हैं। हम जो है इसमें वैल्यूज को हम पुट करते हैं अपने सिम्पसन 3 8 बाई रूल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो जाएगा 0 to 1 dx 1 plus x square इक्वल टू, जो भी स्टूडेंट हमारा जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा 3h बाई 8। अब देखिए स्टूडेंट इसमें अब इसके अकॉर्डिंग अगर मान लो हमारा फॉर्मूला तो पहला क्या y0 प्लस yn, लास्ट वैल्यू क्या है हमारी 6 है, तो ये हमारा हो गया y0 प्लस y6। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। प्लस फिर अगला क्या था हमारा, अगला था 3y1 y2 y4 y5। अब देखो स्टूडेंट इसमें कहीं y3 नहीं है, y3 टर्म्स कहीं भी इसमें नहीं है। y3 क्या है हमारे 2 के साथ में है, 2 y3 y6 y9 ऐसे करके। तो ये भी हमें एक इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है। देखिए यानी 3 के मल्टीपल में क्या आएगा हमारा y0 यहाँ यानी y1 आएगा प्लस y2 आएगा, y4 आएगा और y5 आएगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट देखिए y6 तो हमारा यहाँ हमने 6 जो है हमने यहाँ यूज कर दिया y0 yn यानी कि लास्ट टर्म, y का मतलब होता है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमारा क्या y6 है, तो वो हमारा यहाँ आ गया। और 3 के मल्टीपल में हमें क्या लेना है, y3 नहीं लेना है, y3 नहीं लेना है, y6 नहीं लेना है। तो 3 के मल्टीपल में y1 y2 y4 y5 हमने लिख लिया। अब अगला जो स्टूडेंट क्या है, अगला है 2 का मल्टीपल, तो 2 के मल्टीपल में स्टूडेंट क्या है y3 y6, तो y6 को हम पहले यूज कर चुके हैं कहाँ शुरू में, तो हम जो है केवल क्या लेंगे y3 लेंगे, 2y3। ये हमारा स्टूडेंट, तो पहले सबसे पहले तो आप ये काम करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, अपने जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमने रख ली, और जो इनकी वैल्यूज हैं अब वो स्टूडेंट आप इनको पुट कर दो, क्योंकि स्टूडेंट अगर आप ऐसे करके आप लिख लेंगे तो आपको वैल्यू पुटअप करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपसे गलती नहीं होगी, गलती होने के चांसेस आपके एकदम कम हो जाएंगे। ठीक है, आप अगर ऐसे इस तरीके से आप पहले अपने फॉर्मूले को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, y6 क्यों ले लिया, क्योंकि y6 हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, मतलब लास्ट टर्म जो स्टूडेंट शुरू में ही हमारा आया था, लास्ट टर्म तो यूज नहीं करते, मतलब जो टर्म एक बार आ गया उसको दोबारा यूज नहीं करेंगे। और y1 y2 हमने यहाँ रख दिया, y3 क्यों, y3 आपका 2 के मल्टीपल में जाएगा इसलिए। ठीक है, चलिए अब बस स्टूडेंट हमारा सब कुछ रेडी है, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3 इंटू, अब h की वैल्यू कितनी है 1/6, तो 1/6 अपॉन 8, y0 कितना है हमारा 1 और y6 कितना है हमारा, y6 हमारा 1/2। ठीक है, तो ये हमने स्टूडेंट में वैल्यू पुट कर दी अपॉन 2 प्लस 3 36 अपॉन 37 प्लस 9/10 प्लस 9/13 प्लस 36/61 प्लस 2 4/5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पूरे को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स को सॉल्व स्टूडेंट्स को सॉल्व करने से बेस्ट क्या है तरीका, सबसे पहले आप जो है अंदर सबसे पहले जो आप जो है अंदर की वैल्यूज को आप जो है सॉल्व कीजिए। कहने मतलब क्या है कि पहले आप जो है यहाँ से सॉल्व कीजिए, इसको इसे डिवाइड कर 2 से आप कर दें मल्टीप्लाई, फिर इन सबको आप सॉल्व करें, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसको भी सॉल्व करें, फिर उन सबको जोड़ने के बाद फिर आप जो है इसको सॉल्व करें। जैसे इसको 3 कम 3 3 दूनी 6, तो 1/2 तो हमारा हो जाएगा 1/16। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये कि कैलकुलेशन करने में स्टूडेंट आप गलती ना करें। ठीक है, बॉड मास रूल का आप यूज़ करें। ठीक है, हाँ उसी की बेस पे हम सॉल्व करें, उसको आप सिंपली सॉल्व करना है, पहले तो इसको सॉल्व करना है, फिर इसे सॉल्व करें और फिर पूरे को सॉल्व करने के बाद इससे फिर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो स्टूडेंट आप हमारा सॉल्व करने पर जो फाइनल आंसर आएगा 0.785395 862।
0.785395862। देखिए स्टूडेंट, इसको जब भी कभी आप सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू को स्टूडेंट आप राउंड अप नहीं करें। कैलकुलेटर में जितने डेसिमल प्लेस तक आपकी वैल्यू शो करे, जब क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है तो आप इससे सॉल्व करेंगे तो आप स्टूडेंट पूरी आप वैल्यू रखें, उसको राउंड अप ना करें। डेसिमल के जितने प्लेस तक है उतना आप जो है कैलकुलेटर से देख के उसको सॉल्व करें और उसको आप कॉपी पर लिखें और उसके बाद ही सब करें। मतलब जैसे कि इसको इससे करेंगे डिवाइड, जो भी आ रहा है इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो कहना मतलब ये है स्टूडेंट कि आप जो है उसको भी अगर आपको जो है उसको राउंड ऑफ कर देंगे तो आपको ये आंसर इस तरीके से नहीं शो होगा, और यही हमारा जो है स्टूडेंट फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हमने जो है आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन में सॉल्व किया सिम्पसन 3/8 रूल, और स्टूडेंट इसी के क्वेश्चन के बेस पे हम एक और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट लेक्चर को आप अच्छे से देखिए, फॉर्मूले को समझिए और उसकी वर्किंग प्रिंसिपल को समझिए कि कैसे फॉर्मूला हम अपने क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखें और देखिए फिर इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।